लॉर्ड, हालेलुया। मसीह की बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, जिसका टाइटल है जर्नी ऑफ फेथ विद फेथ टेलीविज़न। शुक्रगुजार हूँ फेथ टेलीविज़न के लिए और पास्टर सिसिल जॉन बरकत के लिए कि जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि खुदावंद की हुजूरी में एक दफ़ा फिर हाजिर होकर अपने व्यूअर्स के लिए बाइस बरकत बन सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ना सिर्फ वो एज अ पासबान बल्कि एज अ वर्शिपर भी खुदावंद की खिदमत में काम कर रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद ने ऐसे नौजवानों को हमारी कम्युनिटी में रखा कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए बाइस बरकत हों और खुदावंद उनके ज़रिए से अपने जलाल को ज़ाहिर करें। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के अजीम खादिम के लिए कि आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आई वेलकम करते हैं पास्टर ताबिश महबूब को अपने इस प्रोग्राम में। पास्टर साहब, वी वार्मली वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज ये अपने बहुत मसरूफ़ वक्त में से आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं रिक्वेस्ट करूँ कि भाई आप छोटी सी प्रेयर करें ताकि हम जो भी बातचीत करें वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हो और व्यूअर्स के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे। खुदा के बेटे, खुदा के कलमे, खुदा की ज़ात के नक्श और जलाल के परतू, तू जो क्रूबियों पर तख्त नशीन है, हमारी जानों का लंगर है, यहूदा के कबीले का बब्बर है। हम यस्सु के नाम से यहोवा एलोहीम खुदा तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, तू मिनिस्ट्रीज़ को खड़ा करता है, तू चैनल्स में खुदावंद खुदा काम करता है। इस सारे प्रोग्राम के लिए, उन सारी बातों के लिए, कलाम की बरकत के लिए और उन कलाम की बातों के लिए जो एक दूसरे के साथ हम शेयर करने को हैं, ताकि खुदावंद तेरे कलाम की बात दुनिया में फैले, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचे। इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यस्सु के नाम से खुदावंद तेरा जलाल आए, यस्सु के नाम से नजात का काम तेज़ हो, यस्सु के नाम से शिफा का काम तेज़ हो और खुदावंद हम तेरी बरकत को देखें, तेरी गवाहियाँ सुने, यस्सु के नाम से, आमीन। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने गेस्ट का करवाती चलूँगी। पास्टर ताबिश को ना सिर्फ खुदा अपनी खिदमत के लिए, कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वर्शिप के एरिया में भी खुदा इनको इस्तेमाल कर रहा है। और चंद एक गीत जो इनके यूट्यूब पे हमें मिलते हैं जो फेमस हैं, सबसे पहले दम दम पल पल यस्सु नाम जपांगा और यस्सु नाम जप दे रवांगे, मैं यस्सु तेरे प्यार की। बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जो खुदावन ने इनको दिए हैं और इन्होंने गाए हैं और खुदावन ने बहुत ही ब्लेस कर रखा है इनको, बहुत ब्लेसफुल आवाज़ से इनको बरकत दी हुई है। और जब ये प्रस्तिश करते हैं तो लोग वाकई ही अपने जुओं और बंधनों से आज़ाद होते हैं। जी पास्टर साहब, मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है, हम खुदा पर ईमान कैसे रखते हैं या कैसे हम खुदा पर ईमान रख सकते हैं? देखिए जी, खुदा का कलाम जो है हमें मुकम्मल तौर पर गाइड करता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, सबसे पहली बात। और सुनना कहाँ से? सुनना अपने खुदा के कलाम से है। तो व्हेन वी आर कनेक्टेड विद वर्ड ऑफ गॉड, जब आप कनेक्ट हैं खुदा के कलाम के साथ, तो ये खुदा का कलाम आपके अंदर आपके ईमान को बढ़ाता है। और ये कोई एकदम से चुटकी बजाने से आंख झपकते वो अमल नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूसली स्लोली चीज़ है जो आपके अंदर बढ़ती है और जिससे आपका ईमान भी बढ़ता है। खुदा के साथ दुआ में, इबादत में, खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और उस पर गौर करने से ईमान की बढ़ोतरी होती है और हम फिर खुदा तक पहुँचते हैं। बहुत खूबसूरत बात भाई ने शेयर की कि जब हम खुदा के साथ रिफ़ाकत रखते हैं तो फिर हम खुदा पर ईमान रखना भी सीखते हैं और जब हम ईमान रखते हैं तो फिर खुदा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो खुदा फिर हमें बहुत सारी चीज़ों से भी नवाजता है। दुनियावी बरकतों से तो नवाजता है, लेकिन रूहानी तौर पर भी खुदा फिर हमें डिफरेंट एरियाज़ में, जैसा कि हमारी जंग तो ज़मीन में रहते हुए इंसानों के साथ नहीं है, लेकिन हमारी जंग जो हकीकी जंग है वो अबलीस के साथ है। फिर हमें खुदा जंग करना भी सिखाता है और फतह से बढ़कर गलबा भी देता है। पास्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए दुनिया में से अलग कैसे कर दिया? जिस तरह उसने फरमाया ना, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो खुदा ने आपको कैसे दुनिया में से अलग करके अपनी खिदमत के लिए चुना और कैसे खुदा ने आपको गाइड किया कि आप उसकी खिदमत एज अ वर्शिप भी कर सकते हैं और कलाम सुनाने के वसीला से भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज मैं इस चैनल के तवस्सुस से अपनी गवाही भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरी पैदाइश से पहले, मतलब जब मैं पैदा होने वाला था, तो मेरे पेरेंट्स ने, अभी मैं अपनी माँ के पेट में था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेडिकेट कर दिया, मखसूस कर दिया खुदा के लिए कि बेटा है या बेटी है,
वो खुदा के लिए है। तो मेरी पैदाइश हुई फिर बाद में, तो व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3, मैं क्लास 3 में था, तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ही से बाजा जो है ना मैंने बजाना शुरू कर दिया था, बग़ैर किसी के सिखाए, बग़ैर किसी के उसके, खुद से ही ज़बूर निकाल लेता था, गीत निकाल लेता था। और चूँकि पादरियों का ख़ानदान था, मेरे वालिद साहब FJ के पादरी थे, उकाड़ा में उनके पास ब्रांच थी, तो वहाँ से जो है ना वो लाइफ चेंजिंग जो एक पीरियड है वो स्टार्ट हुआ। चूँकि ये जो तब्दीली का अमल है ये एकदम से नहीं कुछ भी तब्दील होता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एकदम से छोड़नी पड़ती हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आपको कैंची की तरह से काटने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंज करती हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो वो क्लास 3 से ग़ालिबन मैं उस वक्त 10 साल का हूँगा, 11 साल का हूँगा, जब मैंने बाकायदा तौर पर हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया, गीत निकालने शुरू कर दिए। लेकिन जो असली तब्दीली है, क्योंकि सिर्फ गाने से इंसान तब्दील नहीं होता, या आपको कोई टेक्निक्स आ गई हैं या अपनी स्किल आ गई तो ये आपको नजात तक नहीं लेके जा सकती। असली तब्दीली तब आई जब खुदा के रूह ने मुझे, मैं मैट्रिक में था और खुदा के रूह ने मुझे छुआ और घर में बैठे ही मेरी ज़ुबान तब्दील होगी, मैंने गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी। और फिर जो अंदर की जो जुस्तजू थी, जो तगो-दो थी खुदा को हासिल करने की, पाकीज़गी इख्तियार करने की, और वो जो दिल से बंदा दुआ करने की सोचता है कि मैं खुदा के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि असली तब्दीली यही है कि आपके अंदर जुनून पैदा हो जाए कि आपने खुदा तक पहुँचना है। तो वो अमल था जिसने मुझे चेंज किया। फिर मुझे मेरे वालिद साहब ने बपतिस्मा दिया और देखते ही देखते फिर खुदा मुझे ख़िदमत के मैदान में ले आया। मैं एक आखिरी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। अक्सर किसी से अगर आप हाल चाल पूछें ना, तो लोग किसी से पूछे ना कि क्या हाल है, तो लोग कहते हैं खुदा दा शुक्र रब ने बाँह फड़ी हुई है। तो मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ खुदा दा शुक्र है रब ने तो ऑन फड़ी हुई है। तो हमें खुदा ने ख़िदमत के लिए जब चुना है तो उसने हमें फिर इधर उधर नहीं होने दिया, खुदा ने हमें फिर मुकम्मल तौर पे अपने ट्रैक पे रखा है। सो इतनी सी गवाही है, खुदावंद का शुक्र है कि वो आज भी हमें इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू जी व्यूअर्स, मुझे बड़ी बरकत मिली भाई की गवाही को सुन के भाई बता रहे हैं कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेडिकेट कर दिया था। इधर अगर हम स्टोरी देखें हन्ना की, तो अभी उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन वो हैकल में जाकर दुआ करती है और खुदा से कहती है, खुदा जो भी तू मुझे औलाद देगा वो आगे से मैं तेरी हैकल में दे दूंगी ताकि वो तेरी खिदमत करे। भाई के पेरेंट्स ने उनको डेडिकेट किया था, तो आज उनकी लाइफ देखें कि वो कितने ब्लेस हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बाइस बरकत भी हो सकते हैं और बाइस जिल्लत भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जब आप अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हैं ना, तो फिर आप बरकत भी हासिल कर सकते हैं और जिल्लत भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं कहते हैं कि हाले बच्चा है, खैर है, हाले जो बड़ा होएगा समझ जाएगा, जबकि एज जो बच्चे की समझाने की होती है वो सिर्फ बचपन ही होता है या जवानी होती है। जवानी में तो वो बिगड़ जाता है, अगर बिगड़ गया तो वो बिगड़ जाएगा, और अगर वो खुदा की राह पर है तो फिर वो, जैसे कि बाइबल में भी एक वर्स कोट करूंगी कि लड़के की उस राह पर तबीयत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे हरगिज़ ना हटेगा। तो जब आप अपने बच्चों की बचपन ही से तरबियत करते हैं तो वो फिर बुज़ुर्ग होकर भी खुदा का दामन कभी नहीं छोड़ते। बहुत अर्ली एज भाई ने बताई 10 to 13। तो सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा आपके साथ कि हम अपना जो प्यार है या जो हम अपनी मोहब्बत खुदा के साथ कैसे जाहिर कर सकते हैं। बाज़ों का ज़ाहरी तौर पे तो हम कहते हैं भी हम खुदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम दुनिया में भी रहते हैं और दुनियावी कामों को भी इंजॉय करना जानते हैं कि हम कहते हैं भी नहीं ठीक है, खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा की इबादत भी करते हैं, संडे को वर्शिप भी कर लेते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन जो 7वें दिन तो हम इबादत करते हैं, लेकिन जो 6 दिन हमारी ज़िंदगी में होते हैं हम फिर उसी दुनिया के कामों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हम आप व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो एक दिन तो वर्शिप करते हैं या एक दिन तो इबादत करते हैं, लेकिन बाकी 6 दिनों में वो उनकी ज़िंदगी जो वैसी होती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ही बड़ा अहम क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर आज की जो हमारी कलीसिया या ईमानदार है वो ये क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारा एक दिन ही क्या मखसूस है, क्या सिर्फ संडे को इबादत की जाए, क्या सिर्फ वो संडे को जो आपने 1-1.5 घंटा संडे को देना, क्या वही है सब कुछ। बेसिकली एक ईमानदार की ज़िंदगी में जब तब्दीली आती है ना, तो फिर आप चाहे बाइक पे जा रहे हैं, आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप किसी रिश्तेदार की तरफ, आप किसी प्रोग्राम में हैं, तो आपका जो कनेक्शन है ना वो खुदा के साथ रहता है। तो खुदा के साथ कनेक्ट रहने के लिए चर्च जाना ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना चर्च जाएं तो तब ही आप कनेक्टेड होंगे, या आप किसी
इकट्ठ में या चर्च की बिल्डिंग में जाकर कलीसिया के साथ आप बैठे तो तब भी खुदा हर जगह पर मौजूद है, पहली बात ये। और हम जो लोग खुदा की तलाश बाहर करते हैं, वो एक पंजाबी में या हमारे कल्चर में एक जुमला बड़ा मशहूर है, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि ना गिरजे दी ना मंदिर दी तेनू गल सुनावा अंदर दी। तो बात सारी दिल की है। यीशु ने एक जगह कहा कि ये सारे लोग मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, मतलब दे आर वर्शिपिंग, वो वर्शिप कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो चर्च भी जा रहे हैं, वो सब कुछ एक दिखावे का चल रहा है, लेकिन यीशु ने कहा कि इनके दिल मुझसे दूर है। और ये बात यीशु ने बड़े ही अफसोस के साथ कही थी, क्योंकि इंसानी रिश्तों में भी हम दिल का रिश्ते की तलाश करते हैं कि जो शख्स मुझे दिल से चाहे, जो शख्स मेरे साथ 110% मुझे दिल के साथ मेरे साथ चल रहा हो, ऐसे बंदे की हम तलाश करते हैं। तो जब खुदा की बारी आती है तो फिर हम कहते हैं कि चंदा देता हुए खादम को मिल लिया है, चर्च में इबादत भी कर रहे हैं, शामिल ही होना था, हो भी आए हैं, तो वहाँ पर दिल हमारा बाजू का एक ईमानदार बैठा चर्च में है, लेकिन उसका दिल कहीं और लगा हुआ है। दिल जो है सबसे ज़्यादा हीलाबाज यानी बहानेबाज और लाइलाज चीज़ है दुनिया के लिए, दुनिया के पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन दाऊद को जब इसका इलाज मिला तो उसने एक आयत लिखी, वो आयत बड़ी काम की है, मैं कोट करना चाहूँगा। वो आयत ये थी कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूँ। सो बात है दिल की, बात है अंदर की। सो जब आपका दिल कहीं लग गया है तो फिर आप 7 समुंदर पार भी है ना, तो आपका जो दिल है ना वो वहीं पे है जिस शख्स पे आपका दिल आ गया। तो यहाँ तो दिल खुदा के साथ लगाने की बात हो रही है। सो यहाँ पे दिनों महीनों की वक्त की बात नहीं है, यहाँ तो जब दिल लग गया तो फिर लग गया सारी ज़िंदगी के लिए। जी व्यूअर्स, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम सिर्फ चर्च चले जाएंगे संडे को, या सिर्फ दाई यकी दे देंगे, या वाकई पास्टर साहब की बात खादिम के साथ रफाकत रखेंगे तो बस हमने अपनी माकूल इबादत कर ली है। जबकि खुदा ने अपने कलाम में लिखा है तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है। वो किसी इमारत को नहीं उसने कहा, वो आपको कहा, क्योंकि आपका बदन रूह कुदस का मक़दस है। और जब भी आप जहाँ भी उसको पुकारते हैं वो आपके लिए मौजूद होता है। वो चाहे आप किसी रोड पर बैठे हों, आप किसी महल में बैठे हों, आप किसी कमरे ही में क्यों ना बैठे हों, बेशक आप अकेले भी क्यों ना हों, तो वो आपके दरमियान में मौजूद होता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। जब भी आप उसको अपने पूरे दिल से बुलाएंगे वो आपके पास आता है। और जिस तरह वो आपकी केयर करता है कोई इंसान नहीं केयर कर सकता। हम समझते हैं ना कि वही बात आगे जिससे दिल लग जाता है ना, हम समझते हैं कि यार ये बंदा शायद मेरी ज़्यादा केयर करता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह खुदा आपको मोहब्बत करता है, वो खुदा है ही मोहब्बत, उसका नाम ही मोहब्बत है। जिस तरह खुदा आपको मोहब्बत करता है, जिस तरह खुदा आपकी केयर करता है, आपके माँ बाप भी उस तरह आपकी केयर नहीं कर सकते जिस तरह वो आपको चाहता है। एक क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़रा डिटेल में बताएं, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुनाह आपकी ज़िंदगी को कैसे तबाह करता है। देखें, गुनाह जो वो गुनाह ही था जो आदम को अदन से खींच के उसको बाहर ले आया था। और गुनाह के बारे में खुदा ने कहा कि ज़मीन जो है, जब आदम से गुनाह हुआ वो नाफरमानी थी, क्योंकि खुदा का हुक्म ना मानना नाफरमानी और वही गुनाह कहलाता है। तो खुदा ने कहा कि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। यानी गुनाह के इतने असरात हैं कि ना सिर्फ वो शख्स जो गुनाह खुद कर रहा है वो, बल्कि जिस ज़मीन पर उसने पाँव रखे हुए हैं। अब इस ज़मीन से मुराद सिर्फ ये ज़मीन नहीं है, उस ज़मीन से मुराद बेसिकली वो घर है जहाँ पर वो रह रहा है, उन लोगों के साथ जिनके साथ वो चाहे वो उसके बच्चे हैं, चाहे उसकी बीवी है, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे वो उसके मोहल्लेदार हैं। गुनाह जो है, एक शख्स का गुनाह जो है वो पूरी कश्ती में तूफ़ान ला सकता है। यूना गुनाह करता है और उसके गुनाह की वजह से बाकियों का क्या कसूर है कि वो भी अपना अनाज फेंक रहे हैं, अपने बच्चों का कमाई फेंक रहे हैं, अपने बच्चों का रोटी रिज़्क जो है वो समुंदर में गिरा रहे। क्यों? क्योंकि वो एक शख्स के गुनाह से पूरी कश्ती और पूरे समंदर में तूफ़ान आ जाता है, नाफरमानी। और वो जो गुनाह है वो ना सिर्फ आपको डैमेज करता है बल्कि वो आपके घर वालों को भी साथ में डैमेज करता है। पहली बात तो ये। अब गुनाह इंसान के साथ क्या करता है? गुनाह सबसे पहला काम ये करता है कि आपकी जो खुशी है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो गुनाह ही सिर्फ छीन सकता है, वो आपके अंदर से खींच ली जाती है। आपके अंदर जो नूर है, यीशु ने कहा जो नूर तेरे अंदर है, अगर वो सोच कितना बड़ा नूर है, अगर वो नूर तारीकी हो तो वो तारीकी कितनी बड़ी हो जाएगी।
तो गुनाह जो है वो देखते ही देखते ना सिर्फ आपको खुदा से, आपके अपनों से भी आपकी दौड़ लगवा देता है, और देखते ही देखते आपको, क्योंकि उसके गुनाह जो है वो उसके बाहर ज़ाहरी असरात शायद कम होते हैं, किसी नशई के ऊपर उसके असरात नज़र आ सकते हैं, लेकिन एक आम नॉर्मल आदमी जिसने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, अच्छा उसका काम काज कर रहा है, लेकिन उसकी जो अंदर के दिल के हालात है वो नहीं आप जानते। उसके अंदर के हालात कौन, वो खुदा जानता है कि वो उसका खुदा के साथ कनेक्शन कैसा है। हो सकता है कि नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल बात कर रहा है उसके अंदर के अंदर तारीकी हो बहुत ज़्यादा। यीशु ने एक बात कही गुनाहगार बंदे को मुखातिब करके, यीशु ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद है। सफ़ेदी फिरी कब्र से क्या मुराद है? कब्र के अंदर क्या होता है? कब्र के अंदर मुर्दा होता है, डेड बॉडी होती है। और क्या होता है? उसके अंदर तारीकी होती है। और कब्र में क्या होता है? उसके अंदर बदबू है, उसके अंदर कीड़े हैं, मतलब काम की कोई चीज़ नहीं है। यीशु ने कहा कि ये सफ़ेदी फिरी हुई कब्र, ये नहीं, अंदर उसके बदबू है, डेड बॉडी है, हड्डियां हैं और बिल्कुल तारीकी है, लेकिन बाहर उसके सफ़ेदी फेरी हुई है, बाहर से ही खूबसूरत है। मतलब कई दफ़ा कब्रस्तान में आप जाए ना तो बड़ी बड़ी प्यारे पत्थर, बड़ी बड़ी प्यारी कब्रें, बड़ी बड़ी क्रॉसें, प्यारी 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 तस्वीरें लगी और देख के अच्छा लगता है, लेकिन आप उनके अंदर क्या, उसके अंदर मुर्दगी है। तो यीशु ने किसी कब्र को तो ये कहा नहीं था, ये तो किसी शख्स को कहा था, ऐसे शख्स को जिसके अंदर गुनाह है, यानी वो अंदर ही अंदर से गल रहा है, सड़ रहा है, तारीक हो गया, बदबूदार हो चुका है। और बाज़ औक़ात हमारे कामों के वसीला से, हमारे करैक्टर के वसीला से, हमारी आँखों के ज़रिए से, हमारे बोलने से, हमारी उन तमाम चीज़ों से ये बदबू बाहर भी आ जाती है, लोगों को भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सो इसलिए गुनाह जो है वो हमें बुरी तरह डैमेज कर सकता है, लेकिन इस गुनाह का हल यीशु मसीह के लहू ने निकाला, यीशु मसीह की सलीब ने निकाला, यीशु मसीह ने निकाला। और बाइबल में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, लेकिन अब हम महरूम नहीं रहे, क्योंकि अब हमारी महरूमी दूर कर दी गई। अब यीशु मसीह ने जिस तरह पतरस का हाथ पकड़ा था, डूबते को बचाया था, यीशु मसीह ने भी हमें गुनाह की दलदल में से डूबते को हमें बचाया। और ऐन उसी वक्त जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ और हमें बचाने का सबब बना, और ऐसा सबब बनाया कि फिर बड़े बड़े डाकू भी, उनके लिए भी फिरदौस के दरवाजे खुल गए। ना सिर्फ ज़मीन पर हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुले, ना सिर्फ ज़मीन की लानत दूर हुई, बल्कि आसमान के दरीचे भी मेरे लिए खोल दिए गए। एक टाइम था जब बनी इसराइल पर खुदा ने मन बरसाया, उनको फरिश्तों की खुराक खिलाई, उनको आसमानी रोटी खिलाई। यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने आसमानी मन खाया, लेकिन क्या हुआ? वो सारे ही मारे गए। लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाएगा ना वो कभी नहीं मरेगा। तो गुनाह से बचाओ यीशु के पास है, कसरत की ज़िंदगी यीशु के पास है, और यीशु ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से आप गुनाह से बच सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात भाई ने कोट की यहाँ पे यूना नबी के हवाला से। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था कि मेरा क्वेश्चन था कि जब आपको खुदा कहता है कि मेरी खिदमत के लिए आप इस इलाके को छोड़ के इस इलाके में जाएं, तो फिर इंसान होते हुए हम कहते हैं घर बार भी छोड़ के जाएं, बीवी बच्चे बाल बच्चे भी छोड़ के जाएं, आगे ना हमें कोई जानता है, ना घर बार है, ना कुछ, हम कैसे खुदा की खिदमत के लिए आगे चले जाएं? हालांकि जब इब्राहिम को खुदा ने निकाला तो जगह नहीं बताई थी, इब्राहिम को सिर्फ कहा था तू अपने घर को छोड़ और जो मुल्क तुझे मैं दूंगा मैं वहां लेके जाऊंगा तुझे। जैसे कि यूना को खुदावन ने कहा कि तूने नैनवा जाना है मेरी खिदमत के लिए, यूना पैसे दे के मोल मुसीबत ली है, तरसीस की तरफ भागा और सबकी जानों को खतरे में डाला। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब खुदा आपको कहता है कि आप इस जगह से इस जगह के लिए मेरी खिदमत के लिए जाएं, तो बहुत सारे लोग बहाने भी बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का यही होता है, फाइनेंस या कुछ और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अब हर शख्स का जो खुदा के साथ कनेक्शन है, उसका रिलेशन है, राब्ता, रिश्ता या वास्ता, ताल्लुक़ है, वो डिफरेंट किस्म का होता है। और बात ये कि इफ़ यू आर कॉल्ड, अगर आप कॉल्ड है, वाकई खुदा ने आपको बुलाया हुआ है, तो आपकी बुलाहट जो है वो सबसे पहले फ़र्स्ट है कि आपको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया भी है कि नहीं। बात ये है कि अगर आपको यकीन है कि खुदा की ही ये आवाज़ है और आपको खुदा मुख्तलिफ़ ख़ादमों के ज़रिए से, नबूवत के ज़रिए से, रोया के ज़रिए से, देर आर सो मैनी वेज़, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे खुदा आपको बार बार क्लिक करता है कि मैं तुझे चुन लिया, मैं तुझे चुन लिया, मैं तुझे चुन लिया।
तो मैं खुद इस बात की एग्जांपल हूँ कि खुदा ने मुझे ख्वाबों के ज़रिए से, मेरे पेरेंट्स के ज़रिए से और ख़ादमों के ज़रिए से उन्होंने बताया कि आपको खुदावंद इस्तेमाल कर, और बाकायदा लाहौर का जिक्र, जबकि मैं उकाड़ा में था, जिक्र किया गया ख़ादमों के ज़रिए से कि आपको खुदा लाहौर में इस्तेमाल करेगा। तो फिर उसको हमने फ़ॉलो भी किया। अगर ना फॉलो करते तो फिर पता नहीं क्या हमारा होता, क्योंकि खुदा को छोड़ के तो फिर तो मुश्किल का ही सामना था। अपने से, अपनी ताकत से कितना को बंदा कर सकता है। तो जो मुझे ताकत बख्शता है उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, खुदा का कलाम ये कहता है। सो अगर खुदावंद आपको बुलाता है तो ज़रूर आप खुदा के खेत में काम करें। खुदावंद, फिर जब आप खुदा के खेत में काम करेंगे फिर आप बेसिकली फिर आप खुदा के हाथों में चले गए। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि दाऊद ने जब जाती जुलत के लिए खुदा ने दाऊद को तैयार किया, तो वो जो पत्थर उसने चलाया था ना, जिस पत्थर से जाती जुलियत मारा था, उसमें उस पत्थर का कोई कमाल नहीं, वो तो नाली का पत्थर था। तो उस पत्थर का कोई कमाल नहीं था। उस पत्थर की खुशकिस्मती ये थी कि वो दाऊद के हाथों में था, और जिस दाऊद ने जाती जुलियत को मारा था उसमें दाऊद का कोई कमाल नहीं था। दाऊद की खुशकिस्मती ये कि दाऊद खुदा के हाथों में था। जब आप खुदा के हाथों में सब कुछ दे देते हैं, तो फिर 5 रोटियां 2 मछलियां कैसे हज़ारों के लिए बननी है, फिर आपका पानी कैसे मैं बनना है, फिर आपके कुबड़े कैसे सीधे, फिर वो खुदा का काम है। आपने सिर्फ देखना है, फिर आपने एक्सपीरियंस करना है। और फिर आप जब एक्सपीरियंस करते हैं होली स्पिरिट को, मौजज़ात को, खुदा के कामों को, बड़े बड़े, फिर आप समुद्रों को 2-2 हिस्से होते देखते हैं, फिर आप फ़िरौन की फ़ौजों को गिरता हुआ देखते हैं, फिर आप आग की भट्टियों में लोग ज़िंदा बचते देखते हैं, फिर आप शेरों की गारों में से लोग ज़िंदा निकलते देखते हैं, तो फिर आपका ईमान बढ़ता है। और फिर आप इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि वाकई खुदावंद मौजूद है, वो ज़िंदा है और वो हमें इस्तेमाल करता है। बहुत खूबसूरत बात भाई ने की कि जब आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में देते हैं तो फिर खुदा आपको इस्तेमाल करना भी जानता है और आपको बढ़ाना भी जानता है। जब खुदा बढ़ाता है तो फिर सारी दुनिया देखती है। बाइबल में एक बात है ना कि तंदुरुस्त को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमार को। वो उठाता ही गुनाहगारों को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। दुनिया जिसे रद्द करती है ना, खुदा उसको ही उठाकर सिरे का कोने का पत्थर बना देता है। दुनिया की नज़र में आपको नज़र आ रहा होगा ये इंसान ऐसा नहीं है, या एक इंसान समझता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा आपको लेता है, जब खुदा अपने हाथों में आपको लेता है, तो फिर आपको ऐसा इंसान बना देता है कि दुनिया देख के भी हैरान होती है। और आप खुदा की जलाल के लिए इस कदर इस्तेमाल होते हैं, आपके कभी ज़हन और ख्याल में भी नहीं आया होगा कि खुदा मुझे इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो पाशा साहब, आपको खुदा अब अपनी खिदमत के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है? जी, अभी रिसेंटली मैं 2017 में मैंने सेंट पॉल चर्च को ज्वाइन किया 2017 में, और इससे पहले मैंने ग्रेजुएट हुआ 2011 में। मैं FG से ग्रेजुएट हुआ। वालिद साहब की डेथ के बाद हमें FG का चर्च छोड़ना पड़ा, और उसके बाद लर्निंग मेरा टाइम जारी था। मैंने ट्रेनिंग्स की, मैंने म्यूज़िक को बाकायदा तौर पर सीखा, और बहुत सी चीज़ें खुदावंद ने मुझे इस मैदान में से गुजारा। और एट दी एंड 2017 में मैंने सेंट पॉल चर्च को ज्वाइन किया, जो कि यहीं पे इनायत कॉलोनी में, और 2017 से अभी 2025 आ गया। तो खुदावंद मुझे पासबान के तौर पर, वर्शिपर के तौर पर, खादिम के तौर पर इस इलाके में इस्तेमाल करना। बहुत खूबसूरत बात। वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था कि खुदावंद आपको आपके मुल्क से या आपके इलाका से निकाल कर बाहर इस्तेमाल करता है। एज इट इज़ भाई के साथ भी ऐसे भी हुआ, जैसे कि भाई उकाड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी खिदमत और बुलावा खुदा ने लाहौर के लिए रखा था, तो इन्होंने लाहौर में खिदमत की। और मैं पर्सनली इनसे बड़े ब्लेस होती हूँ जब मैं इनका चर्च ज्वाइन करती हूँ। मुझे वर्शिप से बड़ी बरकत मिलती है। खुदा ने अपने खादिम को बहुत बरकत से नवाजा हुआ है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, पहले इनसे एक छोटा सा मैसेज सुनते हैं व्यूअर्स के लिए, उसके बाद हम इनसे एक गीत भी सुनेंगे। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप आज व्यूअर्स को देना चाह रहे हों? जी बिल्कुल, मैसेज तो बहुत सारे हैं। मैं आज बिलखसूस यूथ के लिए बात करना चाहता हूँ, नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान जो हैं वो किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क की रीढ़ हड्डी होते हैं। और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं मसीही ईमानदार यूथ की, उन नौजवानों की जो यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा के कलाम में अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो खुदा ने आदम और हवा को नौजवान पैदा किया। खुदा के कलाम में अगर आप देखें, दाऊद की ज़िंदगी देख लें, यूसुफ़ की ज़िंदगी आप देख लें, आप शमसून की ज़िंदगी देख लें, यहाँ तक कि यीशु अल मसीह को भी अगर आप देख लें, तो यीशु को भी व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, जब यीशु मसीह नौजवान थे, तो खुदा ने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया।
सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नौजवान जो है वो खुदा की नज़र में है और नौजवानों को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। नौजवानों ने बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ आप उठा कर देख लें, नौजवानों ने हुकूमतें चेंज कर दी हैं, सल्तनतें चेंज कर दी हैं और खुदा ने बड़े बड़े काम, जाती जूलियत भी एक नौजवान ने गिराया है। सो आज का नौजवान जो है एक ईमानदार जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ आज की यूथ को, नौजवानों को, कि आप जो चाहें आप कर सकते हैं। खुदा ने नौजवान के जज्बे, उसकी जुस्तजू और उसकी मेहनत में इतनी ताकत रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना ये है, सोचना ये है, आज के नौजवान अपने ज़रा गिरेबान में झांक कर देखें कि आज का नौजवान क्या कर रहा है। क्या वो आराम की तलाश में है? क्या वो बेड की तलाश में है? हमारे उस्ताद कहते हैं, वो कहते हैं कि नौजवान का कोई काम नहीं है कि वो बेड की तलाश करे, वो नींदें ख़राब करे, अपनी मेहनत करे, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो कारोबार कर रहा है, चाहे वो खिदमत काम, कोई भी उसका शोबा है, उसमें मेहनत करे और वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी कि ये खुदा ने नौजवान के अंदर ये ताकत रखी है। सो आज का नौजवान अगर वो सोशल मीडिया पे है, अगर वो सिर्फ स्क्रोलिंग पे मौजूद है, अगर वो सिर्फ फेसबुक को अपना सब कुछ समझ बैठा है, टिकटॉक को सब कुछ समझ बैठा है और वो ये समझता है कि अंदर बैठ के मैं गेमिंग करके सब कुछ कर लूँगा, तो ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन जो यूथ सुन रहे हैं, उन तमाम व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इससे बाहर आ जाइए। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आपके ख़ानदान के लिए, आपकी कौम के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके मुल्क के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अपनी स्किल्स और अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, बल्कि इनको इस्तेमाल कीजिए और यकीन जानिए खुदावंद यूसुफ की तरह आपको इस्तेमाल कर सकता है, खुदावंद दाऊद की तरह आपको इस्तेमाल कर सकता है, खुदावंद यीशु मसीह की तरह आपको इस्तेमाल कर सकता है, खुदावंद यीशु के शागिर्दों की तरह आपको इस्तेमाल कर सकता है और करना चाहता है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आपने बहुत अच्छा मैसेज सुना, बल्कि मुझे इस मैसेज से खुद भी बहुत मोटिवेशन मिली कि आजकल की यूथ वाकई हम कहें तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही है। बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने बच्चों को चर्च भी नहीं लेके आते संडे को, और लेम एक्सक्यूज़ेस पादरी साहबान्स को दिए जाते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह था, वो करा। ठीक है, आप हर एक काम करें, आप अपनी जॉब भी करें, आप अपनी स्टडी भी करें, लेकिन एक खुदा को जो टाइम देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। बिल्कुल, ये एक मैं बात यहाँ करना चाहता हूँ कि हमने ये बात सीखी है कि जब एक किसी भी दरख्त को आप जब लगाते हैं ना, और अभी वो शाखें उसकी निकलती हैं, तो उस शाख को मोल्ड करना, ये नहीं मोड़ना, वेरी इजी है, क्योंकि वो बड़ी नरम होती है। आप उसको किसी तरफ भी मोड़ सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, और उसको सहारे के ज़रिए से आप उसकी शेप दे सकते हैं। लेकिन वही दरख्त जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी तने की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसको आप मोड़ नहीं सकते, उसको सिर्फ आप तोड़ सकते हैं। तो अगर आपने नौजवानी में, पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बात है कि आपने अपने यूथ को, नौजवानी में अपने बच्चे को, जब वो बलूगत पकड़ रहा है, बड़ा हो रहा है, और आप उसको मोड़ नहीं रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से वो शाखें उसकी जिधर मर्ज़ी जा रही हैं, और बड़े होकर आप उसको कहते हैं कि इस तरह करो या इस तरफ चलो, इस तरफ ना चलो, तो फिर बाज़ औक़ात होता ही है कि वो टूट जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, वो ख़ुद भी टूट जाते हैं, लेकिन मुड़ते नहीं हैं। उसके पीछे शायद सबसे बड़ी रीज़न्स बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनको ज़रूर मोड़ें और उनको खुदा के कलाम की तरफ मोल्ड करें, ताकि हमारी यूथ जो है वो सचमुच में बड़े बड़े काम सिर्फ बाइबल की तारीख़ तक महदूद ना रह जाए, बल्कि हमारे नौजवान ऐसी ऐसी तारीख़ें रकम करें जो आने वाली किताबों में भी ज़रूर लिखी जाए। जी बिल्कुल भाई, वाकई दुनिया गुनाहगार लोगों से भरी पड़ी है, और उनके पास जाना किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी ईमानदार यूथ की ज़िम्मेदारी है, और यूथ को ही खुदा उठा खड़ा करेगा कि वो दुनिया के कोने कोने तक अपने कलाम की मुनादी करवा सके। और यूथ ही वो मेन चीज़ है, और यूथ ही यंग एज में ही इब्लीस को भी अपने लिए लोग चाहिए और खुदा को भी चाहिए। तो आप सबके लिए बड़ी इनकरेजिंग बात है वाकई। आज बच्चे, हम भी देखते हैं, चूँकि इसी मुआशरे में हम रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं। बच्चे तो, छोटा बच्चा रोता है ना, माँ दूध उसे बाद में देती है, पहले फ़ोन पकड़ाती है कि फ़ोन पकड़ ले, चुप कर जाएगा, मैं थोड़ी देर काम करूँ। लेकिन आज ये सबसे बड़ी गलती वालिदैन की है। जब आप अपने बच्चे की तरबियत करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ही ये है कि आप उसको खुदा के कलाम के बारे में बताएं। आज बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से सिर्फ इस बात पे मिसबिहेव करते हैं। आपको तो पता ही नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, आपको क्या पता हो, आपके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। और ये बहुत हर्टिंग बात भी है कि इसी एक सोशल मीडिया की वजह से
बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं या बेसिकली दूर हैं। हुआ यहाँ पर हुआ ये है, जो आप बात कर रही हैं, आपकी बात बड़ी करना चाहता हूँ। हुआ ये है कि जब आपने बच्चे को टाइम देना था, उस वक्त आपने बच्चे को मोबाइल दिया जब उसको आपकी ज़रूरत थी, और जब आपको उसकी ज़रूरत हुई तो उसको आपने चूँकि मोबाइल दिया था, वो आपको अपना टाइम नहीं दे सकता, चूँकि उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली हुई है। वो चाहे गेम्स की दुनिया है, चाहे वो सोशल मीडिया की दुनिया है, वो एक अपनी दुनिया में जी रहा है। अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं रही, आपको उसकी ज़रूरत है। सो ये दो तालमेल, दो चीज़ों का ऐसा है जिसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल या कभी कहीं भी हम खादमीन ये कहीं भी किसी तरह से मैसेज नहीं दे रहे कि आप मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें। नो, आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसको बैलेंस ऐसा करें कि उसमें उसकी पर्सनल लाइफ, आपके अपने रिश्ते और खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक़ है वो ना ख़राब हो। लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, हम आपसे एक गीत सुनना चाहेंगे, कोई भी जो आपका फेवरेट हो, एक स्थाई अंतरा ज़रूर हमें सुनाएं। यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर क्या करूं, यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर क्या करूं। तू नूर कायनात है, तू नूर कायनात है, तनवीर क्या करूं, यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर क्या करूं। दरिया दिली ने तेरी दिया हौसला मुझे, दरिया दिली ने तेरी दिया हौसला मुझे, तेरी नवाज़िशात की, तेरी नवाज़िशात की तशहीर क्या करूं, यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर क्या करूं, यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर क्या करूं, यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर क्या करूं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत, यीशु मैं तेरे प्यार की तफसीर कैसे करूं। इंसान के बस में नहीं है कि खुदा की कुदरत को बयान कर सके, ये खुदावंद का फ़ज़ल ही होता है, तो हम कुछ लिख पाते हैं या गा पाते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और आप सब फेथ टेलीविज़न के यूट्यूब चैनल पास्टर सिसल जॉन बरकत को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर भी करें, और इसके साथ साथ फेसबुक पेज फेथ टेलीविज़न सिसल जॉन बरकत को लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।